नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे कैलाश विजयवर्गीय के बयानों पर कांग्रेसी नेताओं का पलटवार। जी हां, जिस तरह से हम जानते हैं कैलाश विजयवर्गीय के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर दिया हुआ पलटवार, कांग्रेसियों को निशाना रखते हुए जो पलटवार किया था कैलाश विजयवर्गीय ने, और उन्होंने कहा था कि बॉस के आदेश पे एक इशारे में जो है कमलनाथ सरकार गिरा दी जाएगी। तो इसी पर पलटवार करते हुए इस बयान के आने के बाद जो है कांग्रेसी नेताओं ने कैलाश विजयवर्गीय को निशाने पर ले लिया है और पलटवार करते हुए एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है। मैं जुड़ूंगी अपने संवाददाता राहुल पटेल से। राहुल, मैं जानना चाहूंगी किस तरह की क्यों लिया गया है कैलाश विजयवर्गीय को निशाने पर। जिस तरह हम देख रहे हैं, एक बयान के बाद सिर्फ एक पलटवार किया है कैलाश विजयवर्गीय ने और उसके बाद लगातार कांग्रेसी नेताओं का एक के बाद एक जो है बयान आते जा रहे हैं। क्या है ये पूरा वाकया? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी लगातार बयानबाजियां तेज हो गई है। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर एक बड़ी ही सियासत मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिली थी, जहां भारतीय जनता पार्टी पर खरीद फरोख्त का बड़ा एक आरोप लगाया था। उस पर कैलाश विजयवर्गीय ने अभी एक बड़ा बयान दिया था कि यदि बॉस का इशारा हो जाए तो हम 5 दिनों के भीतर कांग्रेस की सरकार गिरा देंगे। साफ तौर पर बॉस के नाम पर अमित शाह की ओर इशारा करते उन्होंने कहा था, यदि अमित शाह कह देंगे तो आने वाले दिनों में हम मध्य प्रदेश की सरकार गिरा देंगे। इस प्रकार के बयानबाजी उन्होंने की थी। उसके बाद जो मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं और लगातार जिस प्रकार से वो बयानबाजी करते हैं वो आम लोगों के सामने है। उन्होंने पलटवार करते हुए कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि कैलाश विजयवर्गीय इतने बड़े नेता हैं तो आखिर क्यों 2018 के इलेक्शन में यानी विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा, और आखिर क्यों अब इतनी बड़ी बातें की जा रही कि हम खरीद लेंगे, सरकार गिरा देंगे। तब कहा गए थे जब इलेक्शन हो रहा था। तो कुल मिलाकर कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा। वहीं एक बात और कही कि कैलाश विजयवर्गीय हमसे जूनियर है, हमारे कॉलेज में हमारे जूनियर रहे हैं, और जिस प्रकार से वो एक स्कूटर पे घूमते थे, लेकिन आज जिस प्रकार से उनके पास में तमाम संपत्तियां हैं, वो इशारा करती है कैलाश विजयवर्गीय ने किस प्रकार की राजनीति की है। तो कुल मिलाकर उन्होंने इशारा करते हुए कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय की संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। और ये जो बयानबाजी है, जिस प्रकार से बड़बोलापन दिखा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, इस पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर अब ये बातें करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो चुकी है और इन बयानों का कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ में कैलाश विजयवर्गीय पे पलटवार करते इन सारे तमाम आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए निशाना साधते हुए कहा कि 2019 के इलेक्शन में 4 महीने के बाद कांग्रेस सत्ता की वापसी करेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन सिंह वर्मा ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा दी है। तो इसके बाद से ही मध्य प्रदेश की सियासत है वो गर्मा गई है। राहुल, एक और बयान आया है ताजा, जैसे कि हमारे दिग्गज नेता उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का एक बयान तो था सज्जन सिंह वर्मा का, जिनमें उन्होंने बताया है कि कैलाश विजयवर्गीय जो थे उनके कॉलेज में जूनियर थे और उनकी संपत्ति पे उन्होंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उसी के बाद हम देख रहे हैं युवा दिवस के मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री पहुंचे थे सूर्य नमस्कार के लिए, उसमें भाग लेने के लिए। तभी उन्होंने भी कैलाश विजयवर्गीय को आड़े हाथ लेते हुए एक बड़ा बयान दिया है कि उन्हें अहंकारी नेता बता दिया है। उन्होंने कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय अहंकारी नेता हैं और वो उल जुलूल बयान देते हैं शिवराज सिंह चौहान की तरह। तो इस पर आपका क्या कहना है? जी, निश्चित तौर पर अगर यदि हम आप ताजे बयान की बात करें जीतू पटवारी की, तो जीतू पटवारी ने योग दिवस के उपलक्ष्य पे जब मीडिया से चर्चा की, तो जब हॉर्स ट्रेडिंग के प्रश्न पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा कि कैलाश विजयवर्गीय उलूल जुलूल बयान देते हैं और मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वो कौन सी मर्यादा लांघकर बयान दे देते हैं। और वहीं गांधी परिवार पर चूंकि आए दिन कैलाश विजयवर्गीय मुखर होते हैं और सीधा प्रहार करते हैं, उस पर भी उन्होंने कई आपत्ति जताते हुए कहा कि कैलाश विजयवर्गीय कई बार क्या बोल जाते हैं उन्हें खुद को पता नहीं होता है, और जिस प्रकार की जो उलूल जुलूल बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो राजनीतिक करियर है उसकी भी बाधा बनकर खड़े होते हैं। उन्होंने इसी बयान में ये भी कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय के साथ में राजनीति करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ में ही राजनीति करते थे, लेकिन जो कैलाश विजयवर्गीय है वो बड़ा पद हासिल नहीं कर पाए। वहीं शिवराज की बात करें तो वो सीएम रहे। तो साफ तौर पर उनका इशारा इस बात पे था कि कैलाश विजयवर्गीय को अपनी वाणी पर, अपने बयानों पर संयम रखना चाहिए। इस तरह की नसीहत भी देते नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय एक अहंकारी नेता है और अहंकारी नेता होने के कारण भारतीय जनता पार्टी का अहंकार उनके बयानों
में साफ तौर पर दिखता है। उसी को लेकर उनकी जो सरकार है मध्य प्रदेश में गिरी है और यही अहंकार आने वाले चुनाव में जो है लोकसभा के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन सकता है। तो साफ तौर पर जीतू पटवारी ने भी एक बार फिर अगर बात करें कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा है। यूं तो कैलाश विजयवर्गीय के प्रति उनका सम्मान रहता है, लेकिन जिस प्रकार से सियासत 2018 के इलेक्शंस में बदली है, बदले समीकरणों के साथ बदले बोल भी अब राजनीति में नजर आ रहे हैं, वहीं कैलाश विजयवर्गीय को निशाने पर लेते हुए तमाम कांग्रेस के आला दिग्गज नेता अब कैलाश विजयवर्गीय पर मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। जी राहुल, बिल्कुल जैसे कि हम देख रहे हैं जीतू पटवारी, जैसे कि आपने बताया, बहुत ही आदरणीय या सम्मानीय नजर से कैलाश विजयवर्गीय को देखते थे, पर कहते हैं कि बदलते दिन के साथ लोग भी बदल जाते हैं। उसी तरह हम देख रहे हैं कि जीतू पटवारी के बोल भी वो भी मुखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें कैलाश विजयवर्गीय से। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया था कि यदि बॉस का इशारा हो जाए तो हम 5 दिन में कमलनाथ सरकार गिरा देंगे, तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में बॉस का इशारा काम करेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या वो अपने जीत का परचम लहरा पाएंगे, या फिर से एक बार कांग्रेस जो है उन्हें हराकर और आगे निकल जाएगी? देखिए दीक्षा, यदि हम अगर लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो पूरी तरह से अलग इलेक्शन होता है। ये विधानसभा चुनाव के तर्ज पे नहीं होता है। लोकसभा का इलेक्शन एक बड़ा इलेक्शन होता है। वहीं यदि हम बात करें कि बॉस का इशारा, तो साफ तौर पर बॉस यानी जिस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय की नजदीकियां भाजपा, पूछना चाहूंगी राहुल आपसे कि बॉस से उनका किसकी तरफ इशारा है कैलाश विजयवर्गीय का? मैं वही कहना चाह रहा हूं दीक्षा कि जिस प्रकार से बॉस का इशारे को लेकर अमित शाह को उन्होंने बॉस कहा है, जिस प्रकार से उनकी नजदीकियां कैलाश विजयवर्गीय के साथ में रही है और काफी विश्वास पात्र माने जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह के, तो बॉस साफ तौर पर ये जो इशारा है वो कैलाश विजयवर्गीय ने अमित शाह की ओर किया है कि यदि उनका इशारा होगा, चूंकि लोकसभा इलेक्शन होने वाले आने वाले दिनों में, तो बहुत कुछ निर्भर करेगा मध्य प्रदेश की राजनीति किस करवट जाती है। चूंकि एक बड़ा इलेक्शन है, यदि वहां पर केंद्र में फिर नरेंद्र मोदी की सरकार या भाजपा की सरकार काबिज होती है तो हो सकता है आने वाले दिनों में कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ जाए। चूंकि जिस प्रकार की राजनीति के लिए कैलाश विजयवर्गीय और अमित शाह यानी उनके बॉस माने जाते हैं, आने वाले दिनों में कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। आने वाले दिनों में बहरहाल अभी कहना बड़ा ही जल्दबाजी होगा। आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीरें साफ होती है, किस प्रकार मध्य प्रदेश की राजनीति रिएक्ट करती है, ये 2019 के इलेक्शन के बाद ही तय होगा। राहुल, आपको नहीं लगता कि कांग्रेसी नेता जिस तरह से पलटवार कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय को निशाने पे लेकर उन्होंने जो बयानबाजी शुरू की है, कहीं ना कहीं वो आम जनता को अपने इन बयानों से इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं, अपने हित में करना चाह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ ऐसे बयान देकर? क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा की अगर हम बात करें तो उनके बयान हमने पहले भी देखा है, चाहे हम बात करें भाजपा की या कांग्रेस की, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अपने बयानों की वजह से कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसते हुए दिखाई देते हैं हमें। इसी तरह का कुछ बयान जो है सज्जन सिंह वर्मा ने जब दिया कि वो हमारा जूनियर था, स्कूटर पे घूमता था, जिस तरह के उन्होंने अल्फाज यूज करे हैं, शब्द यूज करे हैं, क्या आपको लगता है वो जनता को जो है अपने हित में करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे बयान देकर? जी, निश्चित तौर पर यदि हम सज्जन सिंह वर्मा और कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो ये बहुत ही पुराने नेता हैं और साथ में पार्षद रहे हैं और जिस प्रकार की राजनीति करते आए हैं, दोनों ही प्रतिद्वंदी रहे हैं। एक कांग्रेस की ओर से कद्दावर नेता, एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से कद्दावर नेता है। तो ऐसे में जो दोनों ही खेमे हैं, दोनों ही खेमों में कांग्रेस की बात करें तो सज्जन सिंह वर्मा का कद अपने आप में बहुत बड़ा कद है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो बड़ी सूझबूझ और चाणक्य नीति के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं इंदौर की राजनीति में, यदि कहें कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधेंगे तो साफ तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने या कमजोर आंकने की बात कर रहे हैं। तो नींव पे वो वार कर रहे हैं लगातार। जी बिल्कुल, इस तरह की जो बातें आ रही है तो साफ तौर पर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक स्टंट कहें या राजनीतिक सूझबूझ कहें, उसके तहत ये जिस प्रकार के जो समीकरण और इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि जनता इस पर किस तरह रिएक्ट करती है ये तो अभी इसका अंदाजा लगाना थोड़ा जल्दबाजी होगा। इसका रिएक्शन 2019 के इलेक्शन में जरूर देखने को मिलेगा। यदि किसी पार्टी को बहुमत मिलता है, यानी कांग्रेस या बीजेपी में से जनता किसे चाहती है, किसके बयान पर तरजीह देती है, तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन अभी जो है बयानबाजी हो रही है, इससे साफ तौर पर इशारा किया जा सकता है कि जैसे सरकार बदली है, मिजाज भी लोगों के बदले हैं और बयानबाजियां भी उसी हिसाब से तेज हो गई है, तेज हो रही हैं। बहरहाल ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। फिलहाल तो जो है सियासी गलियारे गर्म हो चुके हैं, अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे लिए जानना बाकी हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में साफ होते हुए दिखाई देंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।